सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। मॉनसून के आने के बाद से ही मैदान से लेकर पहाड़ों तक कोहराम मचा हुआ है। भारी बारिश की वजह से शहरों में भारी जल भराव हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नदियों के उफान पर आने से कई शहरों और गांव पानी की चपेट में आ गए हैं, जबकि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद के लिए देवदूत बनकर सामने आए हैं। भारी बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में नदियां और नाले उफान पर हैं और ये हालात सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं है, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में पानी से कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और कई राज्य ऐसे हैं जहां बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की है। इन दो युवकों की जान जैसे ही मझधार में फंसी, सेना के जवान देवदूत बनकर मौके पर पहुंच गए। उफनती धार के बीच सेना की दुर्गा बटालियन के रणबांकुरों ने टायरों और रस्सी की मदद से इन दोनों युवकों की जान बचाई। जानकारी के मुताबिक ये दोनों युवक बेतार नदी में अचानक आई बाढ़ में घिर गए। पहले स्थानीय लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। इसके बाद सेना ने रेस्क्यू करके दोनों युवकों को बचा लिया। पानी के बीच अनाथ खड़ी पोकलैंड मशीन की ये तस्वीर असम से है, जहां एक बार फिर पानी का कहर देखने को मिल रहा है। विश्वनाथ जिले में एक बार फिर बाढ़ ने दस्तक दे दी है। यहां गांव में लोगों के घर डूबे दिखाई दे रहे हैं। रास्ते खो चुके हैं। पानी की धारों को चीरकर घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के चलते असम के सीमावर्ती इलाकों पर ये मुसीबत टूट रही है। हालांकि भारी बाढ़ के बाद असम के कई इलाकों में पानी घटने लगा था, जिससे बाढ़ पीड़ितों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन विश्वनाथ में पोकलैंड मशीन के हालात फिर से डराने वाले साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान भी पानी की मार से परेशान है। महाराष्ट्र में कई कस्बों में हजारों घरों में पानी भरा है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और वाशिम में कोहराम मचा हुआ है। वहीं राजस्थान के कई शहरों में बारिश की बाढ़ लीला से लोग परेशान हैं। राजस्थान से महाराष्ट्र तक पानी के प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। जल प्रहार से जहां गांव हलकान है, वहीं शहर के लोग परेशान हैं। ये हाहाकारी तस्वीर महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के चिमूर तहसील की है। उमा नदी में उफान से चिमूर के सरकारी अस्पताल में पानी घुस गया, जिससे ये अस्पताल भी बाढ़ के कारण टापू में तब्दील हो गया। वहीं टेलीफोन एक्सचेंज, तहसील कार्यालय, माणिक नगर में भी बाढ़ का पानी घुस गया है।
बाढ़ के कोहराम से हजारों घर पानी पानी हो गए हैं। ये देखिए, चंद्रपुर में नदी में आई खतरनाक बाढ़ में कैसे 2 किसान फंस गए। नदी में पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि 1 इंच भी आगे बढ़ना मुमकिन नहीं रहा। बैलों ने गाड़ी को खींचने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। ये किसान नाला पार कर खेतों में जा रहे थे, लेकिन नदी में तेज बहाव में वो बहने लगे और उनकी बैलगाड़ी भी पलट गई। गनीमत ये रही कि गांव वालों ने मशक्कत के बाद उन्हें बचा लिया। वहीं महाराष्ट्र के ही वाशिम जिले में बारिश ने सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले के कारंजा शहर का मंजर ऐसा है कि मानो आसमान फटा हो। कारंजा शहर की मुख्य सड़कों के अलावा मालीपुरा इलाके में बाढ़ जैसा मंजर दिखाई दिया। जिले में बारिश के हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने 2 दिनों के लिए सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। मौत से जंग की ये दूसरी तस्वीर राजस्थान के बूंदी की है। ये 2 युवक इस उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। लग रहा था कि ये किनारे पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अचानक पानी की रफ्तार बढ़ी तो उनका हौसला जवाब दे गया। लिहाजा दोनों युवक बाढ़ में बह गए। हालांकि बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डेढ़ घंटे की बारिश ने राजस्थान के धौलपुर को पानी से भर दिया। पूरा शहर नदी बन गया और कई इलाकों में घर दुकान में पानी घुस आया। यहाँ बारिश का आलम ये है कि बारिश और नाले का पानी एक साथ बह रहा है। वहीं पानी बढ़ने से 12 से ज्यादा गांवों का संपर्क धौलपुर शहर से कट गया। सवाई माधोपुर में बारिश अपना रंग दिखा रही है। गंगापुर सिटी तो पानी से भर गई और बीच बाजार सैलाब का सितम कहर बरपा रहा है। रिहायशी इलाकों में घुटने भर पानी बह रहा है, जिससे लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। फतेहपुर शेखावटी में बारिश से अंडरपास लबालब है। कल रात एक बस ने पार करने की हिमाकत की, लेकिन आधी बस डूबने से चीख पुकार मच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में मॉनसून के आने के बाद से ही कोहराम मचा हुआ है। कल उत्तराखंड में इस सीजन का तीसरा बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक मुश्किल रहने वाला है। मौसम विभाग ने 3 दिनों का रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश से जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से रास्ते जाम हो रहे हैं। पिछले 1 महीने से मौसम ने बुरा हाल कर रखा है। उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं और कौन सा पहाड़ कब भरभरा कर गिर जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। बारिश और बाढ़ ने उत्तराखंड को बेहाल कर रखा है। रास्ते बुरी तरह टूट फूट चुके हैं। देखिए, ऊपर जाने वाला ये रास्ता पूरी तरह से टूट चुका है और इसके ठीक नीचे उफनती नदी बह रही है
और जरा सी चूक होने पर बड़ा हादसा हो सकता है। दो दिन में ये तीसरा लैंडस्लाइड था जो बागेश्वर जिले की कपकोट तहसील के खारबगड़ गांव में हुआ। लैंडस्लाइड और बोल्डर गिरने की ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। कुदरत के इस सितम से स्थानीय लोग डरे हुए हैं। उनका कहना है कि गांव के आसपास हमेशा खतरा बना रहता है। यहाँ पर हर हमेशा खतरा बना रहता है, बरसात में, जाड़ों में भी, गर्मियों में भी हवा लगती है तो बोल्डर भी आ जाते हैं और खतरा हर हमेशा बना रहता है। ये देखिए, रास्तों पर पहाड़ों से आया पानी बह रहा है और इसके बीच से ही वाहन गुजर रहे हैं। उत्तराखंड में कमोवेश हर जगह ऐसा ही जोखिम है। देखिए कैसे सड़क से होकर झरना नीचे नाले में गिर रहा है। बागेश्वर की बसकुना नदी सड़क पर बह रही है और जब बारिश होती है तो ये धार और खतरनाक हो जाती है। ये पानी का जो आप प्रवाह देख रहे हैं ये असल में बसकुना गधेरा है, यानी कि बरसाती नदी जो पहाड़ से पानी रिसता है उसका तेज प्रवाह है। और ये बसकुना का रास्ता तो है ही, उसके साथ साथ आम लोगों के चलने का भी रास्ता है। बागेश्वर जिले से लेके कपकोट के लिए ये अहम सड़क, और आप देख सकते हैं कितनी रफ्तार से पानी यहाँ पे जा रही है। हम आपको बता दें कि पिछले एक दिन में, डेढ़ दिन में इस इलाके में मूसलाधार बारिश नहीं हुई है और उसके बाद भी पानी का प्रवाह इतना ज्यादा है कि यहाँ से पांव चल के जा पाना इस वक्त तो थोड़ा मुश्किल है। जरूर आपको कठिनाई होगी और गाड़ियों के लिए भी कठिनाई होती है। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी की ये तेज धार डरा रही है। रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला इन लहरों में कूद पड़ी। उसे बचाने के लिए दूसरी महिला ने भी छलांग लगा दी और दोनों नदी की तेज धार में बह गईं। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, जल पुलिस और फायर सर्विस की टीमें रेस्क्यू में जुट गई, लेकिन दोनों का पता नहीं चला। उत्तरकाशी में गंगा में जबरदस्त तूफान है। आसपास के इलाकों को खतरा पैदा हो गया है। गंगोत्री धाम में गंगा का जलस्तर बढ़ने से पैदल रास्ते के नीचे कटाव हो रहा है, जिससे आसपास बने घरों के लिए खतरा बढ़ गया है। पहाड़ों पर नदियां हुंकार भर रही हैं। उत्तराखंड के रामनगर में सड़कों पर सैलाब आया हुआ है और लोग जान जोखिम में डालकर इसी के बीच से आ जा रहे हैं। वहीं कुछ लोग पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्नीस और 20 जुलाई को उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में जोरदार बारिश होगी। लोगों को मुसीबत से बचाने के लिए प्रदेश की धामी सरकार ने लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए तमाम इंतजाम किए हैं। केंद्र ने भी एनडीआरएफ को मोर्चे पर लगा दिया है, क्योंकि आमतौर पर सूखी रहने वाली पहाड़ी नदियों ने भी कोहराम मचा रखा है। उत्तराखंड में खतरे वाले रास्तों पर 396 जेसीबी और पोकलैंड तैनात हैं। 23 नदियों की निगरानी की जा रही है। 14 डैम पर भी नजर रखी जा रही है। वहीं 113 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं और हर जिले में कंट्रोल रूम बना है, जबकि 300 वाटर टैंकर का इंतजाम भी किया गया है। उत्तराखंड में बारिश का हर सीजन राहत के साथ लैंडस्लाइड और बाढ़ के रूप में आफत भी लेकर आता है और इस बार भी असली परीक्षा अभी बाकी है। देहरादून से दिलीप सिंह राठौर और बागेश्वर से अमित भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे। प्रदेश में एक भीषण सड़क हादसे में महाराष्ट्र की रोडवेज बस हादसे का शिकार हो गई। यात्रियों को लेकर इंदौर से महाराष्ट्र जा रही थी ये बस, जो कि धार में
नर्मदा नदी में गिर गई, जिससे बस में सवार ड्राइवर समेत 13 लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए जांच के आदेश दे दिए हैं। ये हादसे की ऐसी तस्वीर है जो अपने होने और ना होने की खुद ही गवाही दे रही है। मलबे में तब्दील हो चुकी ये बस खुद बता रही है कि इसमें सफर करने वाले मुसाफिरों का क्या हाल होगा। ये बस मुसाफिरों को लेकर इंदौर से महाराष्ट्र के लिए निकली थी, लेकिन मध्य प्रदेश के धार में पुल की रेलिंग को तोड़कर नर्मदा नदी के लहरों में समा गई। जब बस नदी में गिरी तो ऐसे में कुछ चंद लोग थे जो यहाँ पर पहुंचे। सर, आप जब यहाँ पर पहुंचे तो उस समय स्थिति क्या थी और कितने बजे आप यहाँ पर पहुंचे लगभग? देखो, ऐसा है, आज सुबह प्रातः लगभग 9:45 बजे के आसपास की बात है। इंदौर तरफ से ये महाराष्ट्र की बस आ रही थी जो रेलिंग तोड़कर यहाँ गिर गई थी। ये सूचना मिली है, तत्काल हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हाँ, बरसात भी लगातार हो रही है, पानी भी गिर ही रहा है और थोड़ा सा पानी का बहाव भी तेज है, इसलिए रेस्क्यू टीम लगी है। इसे बताया जा रहा है कि खाल घाट के संजय पुल पर अचानक ड्राइवर ने बस पर काबू खो दिया और बेकाबू बस उफनती नर्मदा में जा गिरी और बस में सवार लोगों की जिंदगी एक झटके में खत्म हो गई। जैसा घटना हुई है तो ये बस इंदौर से अमलनेर जाना पता चला है और जहाँ तक पता चला इसमें 12 ही यात्री थे और एक ड्राइवर थे, लेकिन और भी कोई रास्ते में बैठे हो या कोई और कर्मचारी साथ में हो, इस बात का संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता है। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। लोगों के बचाव के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन भारी बारिश और तेज लहरें इस बचाव अभियान पर भी भारी थी। नर्मदा नदी में घंटों तक जिंदगी की तलाश जारी थी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं सामने की तरफ आपको तमाम एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान नजर आ रहे होंगे। ऊपर की तरफ अगर आप पुलिया पे देखेंगे तो वहीं से बस जो है वो रेलिंग तोड़ के नीचे की तरफ गिरी थी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ओवरटेक करने की वजह से ये हादसा हुआ है। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी फिलहाल एसडीआरएफ एनडीआरएफ की कोशिश ये है कि जितने भी लोग यहाँ पर जो मिसिंग है उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर करीब 3 से ज्यादा टीमें जो एसडीआरएफ की हैं वो मौजूद हैं, एनडीआरएफ की तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और अलग अलग तरीके से लगातार जो है वो 3 हिस्सों में यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देखेंगे पहली बोट आपको नजर आ रही होगी, उसके बाद दूसरी बोट आपको दूसरी तरफ और तीसरी बोट सामने की तरफ आपको नजर आ रही होगी। लेकिन हादसा इतना भीषण था कि इस हादसे में किसी का बचना बेहद मुश्किल था। उफनती नदी से निकाली गई बस का हाल देखकर हादसे का अंदाजा लगाया जा सकता है। सुबह सुबह एक दुखद खबर आई। इंदौर खरगोन के बीच चलने वाली एक बस जो है वो नर्मदा नदी में गिर गई। ये फिलहाल वो बस है, बस को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी फिलहाल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जो हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं बस के हालात क्या हैं। बस पूरी तरीके से निस्तेनाबूद हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। ऊपर से आप देखेंगे तो बिल्कुल नीचे बैठी हुई आपको बस नजर आ रही होगी। करीब 50 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई से आप देख सकते हैं कि ये बस जो है वो ऊपर पुल से नीचे नदी में गिरी और ऐसे हालात बन गए कि आप समझ जाइए कि परिस्थिति क्या रहेगी। धार में हुए दर्दनाक हादसे की खबर के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान से बात की और धार में चलाए जा रहे ऑपरेशन पर जानकारी ली। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने और मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से बातचीत की। मुख्यमंत्री शिवराज जी ने पूरा प्रशासन वहां पर लगाया है, स्वयं उन्होंने उसमें ध्यान दिया है और जल्दी से जल्दी वहां क्या मदद की जा सकती है वो मदद भी उन्होंने की है। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश सरकार हर संभव व्यवस्थाएं करने की कोशिश कर रही है।
दुर्घटना की जांच के निर्देश भी मैंने दे दिए हैं। हालांकि इस दुर्घटना की भरपाई किसी कीमत पर नहीं हो सकती। अब जांच के बाद ये साफ होगा कि ये हादसा कैसे हुआ। धार से उमेश रेवालिया के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे।